पहले हम पढ़ेंगे क्रोटॉन टिक। तो उसका पहले हम जीआई पढ़ लेते हैं। जीआई में क्या लिखा है कि इट अफेक्ट्स द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ इंटेस्टिनल ट्रैक्ट प्रोड्यूसिंग ट्रांसजुडेशन ऑफ वाटरी पोर्शन ऑफ ब्लड अ कोपियस वाटरी डायरिया। तो क्या होता है कि क्रोटॉन टिक जो होता है वो जीआई जो होता है, जीआई सिस्टम का जो इंटेस्टाइन होता है, इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में म्यूकस मेम्ब्रेन होंगे तो वो म्यूकस मेम्ब्रेन को इफ़ेक्ट करता है और उसकी वजह से क्या होता है, ट्रांसजुडेशन होता है। तो ट्रांसजुडेशन जो होगा वो कैसे होगा, ट्रांसजुडेशन किस चीज़ को होगा, तो ब्लड जो होता है, ब्लड में पानी होता है, तो पानी जो होता है वो ट्रांसजुडेट होके इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में डिपॉजिट हो जाता है। ये किस लिए होता है, क्योंकि म्यूकस मेम्ब्रेन को अफेक्ट किया है इस वजह से। तो पानी अगर डिपॉजिट हो गया तो क्या बन जाएगा, वाटरी डायरिया हो जाएगा। तो वो वाटरी डायरिया कितना होगा, कोपियस। कोपियस का मतलब है कि डायरिया का डेफिनेशन होता है 3 से ज़्यादा बार जाना, पर क्रोटॉन टिक में क्या होगा, क्रोटॉन टिक में हमारा 10 से 15 बार ऐसे जाएगा, बहुत ज़्यादा होगा, वाटरी डायरिया होगा। वाटरी डायरिया क्योंकि ट्रांसजुडेट होके आ गया है इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में। कितना बार जाएगा, 10 से 15 बार जाएगा, वाटरी डायरिया होगा। तो ये हो गया, इट अफेक्ट्स द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ इंटेस्टिनल ट्रैक्ट। इंटेस्टिनल ट्रैक्ट के म्यूकस मेम्ब्रेन को अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ब्लड में जो पानी होता है वो पानी फिल्टर होके ट्रांसजुडेट होके आ जाता है इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में, जिसकी वजह से इसी को वही लिखा गया है, प्रोड्यूसिंग ट्रांसजुडेशंस ऑफ वाटरी पोर्शन ऑफ ब्लड। ब्लड का जो वाटरी पोर्शन है वो ट्रांसजुडेट होके इंटेस्टाइन में डिपॉजिट हो जाता है, जिसकी वजह से कोपियस बहुत ज़्यादा 10 से 15 बार वो जाएगा, डायरिया होगा उसको। कैसा डायरिया होगा, वाटरी डायरिया, क्योंकि वाटरी पोर्शन जो आके वो डिपॉजिट हो गया तो वाटरी डायरिया होगा। वैसी चीज़ हम वेरेट्रम एल्बम में भी देख सकते हैं। तो हम देखेंगे कि वेरेट्रम एल्बम में क्या लिखा गया है। एलन की लाइनें हैं ये, इसमें लिखा गया है फ्रीक्वेंट। यही चीज़ क्रोटॉन टिक में भी लिखी गई थी, पर एक डिफरेंट वर्ड के साथ, कोपियस बहुत ज़्यादा। ऐसे वेरेट्रम एल्बम में भी फ्रीक्वेंट, वो जैसे 10 से 15 बार जा रहा था क्रोटॉन टिक में, वैसे ही वेरेट्रम एल्बम में भी फ्रीक्वेंट होगा, मतलब बहुत बार जाएगा, बहुत बार जाएगा, फ्रीक्वेंटली जाएगा। कैसा डायरिया होगा इसका, ग्रीनिश होगा। पर क्रोटॉन टिक का डायरिया कैसा होगा, येलोइश होगा, ये याद रखना। यहाँ पे क्या होगा, वाटरी होगा। वेरेट्रम एल्बम का डायरिया वाटरी होगा, फ्रीक्वेंट होगा, ग्रीनिश होगा और गशिंग होगा। क्या होगा, गशिंग होगा। इन चारों चीज़ों को अगर हम कंपेयर करेंगे क्रोटॉन टिक के साथ, तो वही सेम चीज़ लिखा गया है क्रोटॉन टिक में भी। क्रोटॉन टिक में भी जो डायरिया होगा वो क्या होगा, कोपियस होगा। इस चीज़ को रिप्रेजेंट किया है वेरेट्रम एल्बम ने फ्रीक्वेंट करके। ग्रीनिश होगा वेरेट्रम एल्बम में, वही क्रोटॉन टिक में क्या होगा, क्रोटॉन टिक में होगा येलोइश। ठीक है, येलोइश होगा। फिर क्या होगा, वाटरी, दोनों में वाटरी होगा और गशिंग होगा वेरेट्रम में। तो क्रोटॉन टिक में हम बाद में देखेंगे कि कौन सा गशिंग मतलब क्या है कि सडन होगा, बहुत ज़्यादा सडन होगा। उस चीज़ को, सडन को रिप्रेजेंट करने के लिए क्रोटॉन टिक में सडन इवैक्यूएशन लिखा गया। और क्या लिखा गया है, सडन इवैक्यूएशन के साथ साथ लिखा गया है गन शॉट। गन शॉट नहीं लिखा गया, शॉट लिखा गया है। मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पे, कमिंग आउट लाइक अ शॉट, कमिंग आउट लाइक अ शॉट, ये चीज़ लिखी गई है। ठीक है, स्पाज्मोडिक जर्क्स ऐसे लिखी गई है, स्पाज्मोडिक जर्क्स लिखी गई है। स्पाज्मोडिक जर्क्स मतलब है कि बहुत ही सडन, जिसको आप कंट्रोल ही नहीं कर सकते। और क्या लिखा गया है कि आप ये लाइनें पढ़िए, ये लाइनें में लिखा गया है सडन इवैक्यूएशन विच इज़ शॉट आउट ऑफ द रेक्टम, मतलब शॉट आउट हो जाना, सडन इवैक्यूएटेड हो जाना, कमिंग आउट लाइक अ शॉट, स्पाज्मोडिक जर्क्स, ये सारी चीज़ें क्रोटॉन टिक में लिखी गई है। तो ये सारी चीज़ें जो लिखी गई हैं ये क्रोटॉन टिक के लिए है, पर वेरेट्रम एल्बम के लिए क्या लिखा गया है, गशिंग लिखा गया है। फिर क्या लिखा गया है वेरेट्रम एल्बम के लिए, मिक्स्ड विथ फ्लेक्स लिखा गया है। जो डायरिया होगा उसके साथ साथ फ्लेक्स भी दिखने को मिलेंगे, पर आर्जेंटम नाइट्रिकम में हम देख सकते हैं उसमें फ्लेक वर्ड लिखा गया है, उसके साथ साथ क्या लिखा है, चॉप्ड स्पिनच इन फ्लेक्स। ऐसा लगेगा जो स्पिनच होता है, जो पालक का साग होता है, वो चॉप्ड होके फ्लेक्स, चॉप्ड
फ्लेक्स जैसे वहाँ पे दिखेगा उसके डायरिया में, ठीक है, आर्जेंटम नाइट्रिकम में। फिर क्या होगा, कटिंग कोलिक, डायरिया के साथ साथ कटिंग कोलिक देखने को मिलेगा विथ क्रैम्प्स कमेंसिंग इन हैंड्स एंड फीट एंड स्प्रेडिंग ऑल ओवर। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो डायरिया होगा उसके साथ साथ दो चीज़ें हो रही हैं। उसका कोलिक बहुत ज़्यादा होगा। कैसा कोलिक होगा, ऐसा लगेगा कि वो कोई काट रहा है एकदम से, कटिंग कोलिक होगा, डायरिया विथ कटिंग कोलिक विथ क्रैम्प्स। उसके साथ साथ कोलिक के साथ साथ क्या होगा, क्रैम्प्स होगा, जो कि हैंड और फुट में स्टार्ट होके सब तरफ फैल जाएगा। तो ये चीज़ें डायरिया के साथ एसोसिएटेड होके आएंगी। उसके साथ साथ क्या होगा, आफ्टर फ्लाइट जो डायरिया होगा वो बहुत प्रोस्ट्रेटिंग होगा। कोई अगर सडन डर जा रहा है तो वेराटर मालवम का डायरिया कैसे होगा, उसके डरने से जो डायरिया होगा वो बहुत थकाने वाला होगा। डरने से ही जो डायरिया होगा, कोई अगर डर जा रहा है तो अगर उसको डायरिया हो जा रहा है तो बहुत वो प्रोस्ट्रेटिंग होगा। वो डायरिया कैसा होगा, प्रोस्ट्रेटिंग होगा। फिर डायरिया क्या होगा, लीस्ट मूवमेंट से एग्रावेट करेगा। पर हम देखेंगे क्रोटॉन टिक में बाद में कि वो एवरी मोशन से एग्रावेशन होगा। फिर हम क्या देखेंगे वेराटर मालबम में कि डायरिया के साथ साथ हम पहले क्या देखें एसोसिएशन में, पहले एसोसिएशन में हम ये देखें कि वेराटर मालबम का जो डायरिया हो रहा है उसके साथ साथ हम कटिंग कोलिक देख रहे हैं और उसके साथ साथ क्रैम्प देख रहे हैं, जो कि हैंड और फुट में स्टार्ट होके सब तरफ फैल रहा है। फिर हम एसोसिएशन क्या देखेंगे, वॉमिटिंग का एसोसिएशन देखेंगे, किसके साथ, कोल्ड स्वेट के साथ। तो कोल्ड स्वेट कब होगा, फोरहेड में होगा, और कब होगा, ड्यूरिंग एंड आफ्टर प्रोस्ट्रेशन। वो जब थक रहा होगा तभी वो टाइम बताया गया है कि कोल्ड स्वेट कब होगा। कोल्ड स्वेट ऑन फोरहेड का टाइम है ड्यूरिंग एंड आफ्टर प्रोस्ट्रेशन। और ये चीज़ें, प्रोस्ट्रेशन वाली चीज़ें आर्सेनिक और टबैकम में भी लिखी गई है। तो ये चीज़ हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम इतना डिस्कस कर लेते हैं कि हमने पढ़ा क्या, ठीक है। तो हम इसको और एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि हमने पढ़ा क्या वेराटर मालबम के बारे में। कि ये चार चीज़ें हम पढ़ी, चार चीज़ें उसके कैरेक्टर पढ़ी, फिर पढ़ा क्या, फिर उसका पढ़ा क्या एसोसिएशन क्या क्या है, कॉज क्या है और एग्रावेशन क्या हो रहा है। कैरेक्टर, एसोसिएशन, कॉज एंड एग्रावेशन। तो कैरेक्टर क्या है, वो फ्रीक्वेंट है, ग्रीनिश कलर का था, फ्रीक्वेंट है, ग्रीनिश है, वाटरी है एंड गशिंग है, ठीक है। इन चारों चीज़ों को पढ़ा। फिर एसोसिएशन में हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि ये कटिंग कोलिक के साथ एसोसिएटेड हो रहा है, जिसके साथ साथ क्या हो रहा था, क्रैम्प, जो कि हैंड में स्टार्ट हो रहा था, फीट में स्टार्ट हो रहा था और फिर ऑल ओवर स्प्रेड हो जा रहा था। उसके साथ साथ हम और एक बार और क्या पढ़े थे, डायरिया जो हो रहा था, डायरिया के साथ और क्या एसोसिएटेड होके हो रहा था, डायरिया के साथ एसोसिएटेड होके हो रहा था वॉमिटिंग, जो कि किसके साथ आ रहा था, कोल्ड स्वेट ऑन फोरहेड के साथ आ रहा था। और कोल्ड स्वेट ऑन फोरहेड कब हो रहा था, प्रोस्ट्रेशन के ड्यूरिंग एंड आफ्टर प्रोस्ट्रेशन। इन सारी चीज़ों को हमने पढ़ा। फिर हमने क्या पढ़ा, डायरिया जो है अगर उसका रीज़न हमने पढ़ा कि अगर कोई सडनली डर जा रहा है आफ्टर फ्लाइट, कैसा डायरिया होगा उसको, प्रोस्ट्रेटिंग डायरिया होगा, ऐसा डायरिया होगा जो कि पूरा थका देगा। तो ये है एग्रावेशन हमने, और ये है हमने कॉज पढ़ा। और फिर हमने एग्रावेशन पढ़ा था, लीस्ट मूवमेंट से उसको एग्रावेशन हो रहा है। तो ये था वेराटर मालबम का। क्रोटॉन टिक में वैसे ही लीस्ट मूवमेंट से, जैसे यहाँ पे वेराटर मालबम में एग्रावेशन हो रहा है, क्रोटॉन टिक में एवरी मोशन में एग्रावेशन होगा। और क्या है, लीस्ट फूड एंड ड्रिंक से एग्रावेशन होगा क्रोटॉन टिक में। तो हमने क्या देखा, कॉज देखा कि आफ्टर फ्लाइट, एग्रावेशन देखा, लीस्ट मूवमेंट से एग्रावेशन हो रहा है। एसोसिएशन क्या देखा, चार एसोसिएशन देखे, वॉमिटिंग जो कि कोल्ड स्वेट के साथ आ रहा, वॉमिटिंग जो कि कोल्ड स्वेट के साथ आ रहा, ठीक है। ये सब डायरिया का एसोसिएशन है, डायरिया का एसोसिएशन वॉमिटिंग के साथ है, जो कि कोल्ड स्वेट के साथ आ रहा था और स्वेट हो रहा था ड्यूरिंग एंड आफ्टर प्रोस्ट्रेशन। तो ये हो गया दो एसोसिएशन। और दो एसोसिएशन क्या है, कटिंग कोलिक के साथ डायरिया था, जो कि के साथ की क्रैम्प हो रहा था। कैसा क्रैम्प, जो कि हैंड में और फीट में स्टार्ट होके ऑल ओवर स्प्रेड हो जा रहा था, ऑल ओवर स्प्रेड हो जा रहा था।
तो ये हमने देखा एसोसिएशन, कॉज, एग्रेवेशन। फिर हमने कैरेक्टर। कैरेक्टर क्या है? कैरेक्टर है फ्रीक्वेंट, बार बार आ रहा था, ग्रीन कलर था, वाटरी डायरिया था और गशिंग इन कैरेक्टर था। ठीक है, ये सब हमने देखा वेरेट्रम एल्बम का। तो इसका भी जो ब्रैकेट में दे रखा है आर्सेनिक और टैबेकम प्रोस्ट्रेशन के रिलेटेड, ये अभी हम देखेंगे। तो समझने के लिए मैंने लिख रखा है कि आफ्टर फ्राइड के बाद जो डायरिया होगा वो बहुत ही ज़्यादा प्रोस्ट्रेटिंग होगा, और जो कोल्ड स्वेट होगा, कोल्ड स्वेट ऑन फोरहेड जो होगा वो क्या होगा, वही जो प्रोस्ट्रेटिंग जो वही जो ड्यूरिंग एंड आफ्टर प्रोस्ट्रेशन होगा उसी में ही क्या होगा, कोल्ड स्वेट ऑन फोरहेड होगा। तो कोई अचानक से डर गया तो उसके बाद क्या हो गया, उसको डायरिया हो गया। कैसा वाला डायरिया? बहुत ही थका देने वाला डायरिया हो गया। और जो जब वो थक रहा होगा ना, थकने के बाद वरना थक जब रहा होगा तभी उसमें क्या होगा, कोल्ड स्वेट ऑन फोरहेड आ जाएगा। फिर हम अभी देखेंगे आर्सेनिक और टैबेकम देखेंगे। आर्सेनिक में क्या हो रहा है, डायरिया फॉलोड बाय ग्रेट प्रोस्ट्रेशन। उसी वजह से वेरेट्रम के बाद जो ब्रैकेट में आर्सेनिक और टैबेकम लिखा गया था वो प्रोस्ट्रेशन के लिए लिखा गया था। तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, डायरिया के बाद होगा बहुत ज़्यादा ग्रेट प्रोस्ट्रेशन। वो क्या है, आर्सेनिक में लिखा गया है। वैसे ही टैबेकम में क्या लिखा गया है, सडन येलोइश ग्रीनिश स्लाइमी डायरिया, अर्जेंट वाटरी विथ नोजिया, वॉमिटिंग, प्रोस्ट्रेशन एंड कोल्ड स्वेट। इसी में भी क्या लिखा गया है, प्रोस्ट्रेशन लिखा गया है। क्या लिखा गया है, ये भी जो डायरिया होगा वो बहुत प्रोस्ट्रेटिंग होगा, थका देने वाला होगा। वैसे ही आर्सेनिक में भी डायरिया के बाद वो थक जाएगा, वैसे ही टैबेकम का भी जो डायरिया होगा वो थका देने वाला डायरिया होगा। क्या लिखा है इसमें भी, टैबेकम में भी जो होगा डायरिया वो भी क्या होगा, सडन होगा। क्रोटोन टिक में भी हमने पढ़ा सडन इवैक्यूएशन हो रहा है, ठीक है, था, फिर स्पाज्मोडिक जर्क्स हो रहा था, फिर शॉट मतलब एकदम से धड़ाम से आ जा रहा था, लाइक अ शॉट, रेक्टम से बाहर लाइक अ शॉट आ रहा था, कैसे शॉट एकदम से आ जा रहा था। वैसे ही यहाँ पे भी सडन, वेरेट्रम वैसे ही कैसे आ रहा था, गशिंग, जैसे टैबेकम में भी सडन हो रहा है। वो सारी चीज़ें, सब चीज़ें जो है वो सडन को रिप्रेजेंट करने के लिए लिखा गया है। वैसे टैबेकम में भी सडन हो रहा है। टैबेकम में क्या हो रहा है, दोनों कलर हो रहा है, येलो और ग्रीनिश। वैसे वेरेट्रम में ग्रीनिश हो रहा था, येलोइश हो रहा था, और टैबेकम में दोनों येलोइश और ग्रीनिश दोनों हो रहा है। फिर होगा स्लाइमी, ठीक है, स्लाइमी मीन्स स्लिपरी टाइप का स्लाइमी होगा। फिर क्या होगा, डायरिया जो होगा, ये सारी चीज़ें डायरिया के लिए है। फिर डायरिया क्या होगा, अर्जेंट होगा, बहुत अर्जेंट, यू कैन नॉट कंट्रोल, इतना अर्जेंट होगा कि आप कंट्रोल नहीं कर सकते, सडन, अर्जेंट, इन सारी चीज़ों को टैबेकम में लिखा गया है। फिर इसमें भी क्या है, वाटरी डायरिया। तो तीनों में क्या होगा कि सडन होगा, वाटरी डायरिया होगा, और उनका कलर देखना आप, वाटरी डायरिया, सडन, और कलर क्या होगा, येलोइश ग्रीनिश, या तो येलोइश या तो ग्रीनिश। ये सारी चीज़ें डायरिया के लिए लिखी गई हैं। फिर क्या है, क्या एसोसिएशन होगा विथ नोजिया, वॉमिटिंग, प्रोस्ट्रेशन एंड कोल्ड स्वेट। इसके ब्रैकेट में वेराइटी लिखी गई, पर वेरेट्रम का थोड़ा सा अलग होगा। यहाँ पे क्या होगा कि ये आर्सेनिक में लिखा गया है वॉमिटिंग, प्रोस्ट्रेशन एंड कोल्ड स्वेट। वॉमिटिंग के साथ क्या क्या एसोसिएटेड होके आ रहा है, डायरिया जो हो रहा है वो एसोसिएटेड होके आ रहा है वॉमिटिंग के साथ, और फिर प्रोस्ट्रेशन आ रहा है, कोल्ड स्वेट आ रहा है, ठीक है, वो थक जा रहा है, कोल्ड स्वेट आ रहा है और वॉमिटिंग आ रहा है। पर हमने वेरेट्रम में क्या देखा था, वेरेट्रम कोल्ड स्वेट जो था वो भी वॉमिटिंग के साथ ही एसोसिएटेड होके आ रहा था। डायरिया जो है वो वॉमिटिंग के साथ एसोसिएटेड होके आ रहा है, जो कि कोल्ड स्वेट के साथ एसोसिएटेड हो रहा है। वैसे हम यहाँ पे टैबेकम में भी देखते हैं कि वॉमिटिंग हो रहा है, प्रोस्ट्रेशन हो रहा है और कोल्ड स्वेट। बस वेरेट्रम में थोड़ा सा अलग था कि यहाँ पे आफ्टर फ्राइड प्रोस्ट्रेटिंग डायरिया हो रहा था, और वो प्रोस्ट्रेटिंग डायरिया हो रहा था, वो जो डायरिया हो रहा था
ये तो हो गया। फिर वो डायरिया विद वॉमिटिंग हो रहा था, कोल्ड स्वेट हो रहा था, ठीक है, डायरिया विद वॉमिटिंग कोल्ड स्वेट, और जिसकी वजह से कोल्ड स्वेट का ड्यूरिंग एंड आफ्टर प्रोस्ट्रेशन, वो यहाँ पे डायरेक्टली प्रोस्ट्रेशन या यहाँ पे तो हमने देखा कि टैबेकम में क्या हो रहा है। टैबेकम में भी वही सेम सडन डायरिया हो रहा है, बहुत ही सडन डायरिया हो रहा है। उसके साथ साथ अर्जेंट डायरिया हो रहा है, सडन अर्जेंट डायरिया हो रहा है, वाटरी डायरिया हो रहा है, और हम कलर देखेंगे कि ग्रीनिश एंड येलोइश दोनों हो रहा है। उसके साथ साथ नॉजिया, वॉमिटिंग, प्रोस्ट्रेटिंग एंड कोल्ड स्वेट हो रहा था। वेराट्रम में भी वही सेम लिखा गया है, पर वेराट्रम में क्या लिखा है थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे जैसे टैबेकम में तीनों एक ही साथ आ जा रहा है, प्रोस्ट्रेशन जो है वो वॉमिटिंग और कोल्ड स्वेट के साथ एसोसिएटेड हो रहा है, पर यहाँ पे वेराट्रम में बस वॉमिटिंग और कोल्ड स्वेट एसोसिएटेड था, और कोल्ड स्वेट जो है उसका टाइम लाइन जो है वो प्रोस्ट्रेशन के दौरान और प्रोस्ट्रेशन के बाद था। पर यहाँ पे टैबेकम में जो है वो प्रोस्ट्रेशन, वॉमिटिंग, कोल्ड स्वेट तीनों एक ही साथ आ रहा है, पर वेराट्रम में जो है वो प्रोस्ट्रेशन, कोल्ड स्वेट के मतलब कोल्ड स्वेट जो है उसका टाइमलाइन में प्रोस्ट्रेशन लिखा गया था कि ड्यूरिंग एंड आफ्टर प्रोस्ट्रेशन कोल्ड स्वेट। ऐसे नहीं कि प्रोस्ट्रेशन वॉमिटिंग और कोल्ड स्वेट के साथ ही लिखा गया है, नहीं, कोल्ड स्वेट के टाइमलाइन में प्रोस्ट्रेशन लिखा गया था। फिर हमने पढ़ लिया इतना टैबेकम और आर्सेनिक का प्रोस्ट्रेशन के साथ साथ रिलेशन हमने देख लिया। आर्सेनिक जो है उसमें हमने देखा कि वो डायरिया इज़ फॉलोड बाय ग्रेट प्रोस्ट्रेशन, और टैबेकम में भी हमने देख लिया कि एसोसिएटेड होकर आ रहा है वॉमिटिंग, नॉजिया, वॉमिटिंग के साथ प्रोस्ट्रेशन और कोल्ड स्वेट, ये सारी चीज़ें एसोसिएटेड होकर आ रही हैं। फिर हम देखेंगे कि एग्रवेशन जो हो रहा है ना, एग्रवेशन जो हो रहा है वेराट्रम का हमने देखा लीस्ट मूवमेंट से एग्रवेशन हो रहा था, पर क्रोटॉन में क्या हो रहा था, एवरी मोशन से एग्रवेशन हो रहा था, और लीस्ट फूड एंड ड्रिंक से एग्रवेशन हो रहा था। और एक बार हम कंपैरिजन कर लेते हैं कि कैरेक्टर क्या था वेराट्रम और क्रोटॉन का। तो कैरेक्टर क्या था क्रोटॉन और वेराट्रम का फ्रीक्वेंट था, वहाँ पे क्रोटॉन का कोपियस था। ग्रीनिश था वेराट्रम में, तो क्रोटॉन में येलोइश था। वाटरी दोनों में सेम है। और गशिंग था वेराट्रम में, तो क्रोटॉन में क्या था, लाइक अ शॉट, स्पाज्मोडिक जर्क्स, सडन इवैक्यूएशन, शॉट आउट ऑफ द रेक्टम, ठीक है, लाइक अ शॉट आउट ऑफ द रेक्टम, स्पाज्मोडिक जर्क्स एंड सडन इवैक्यूएशन, ये सारी चीज़ें थी। और दोनों का कलर जो ग्रीन एंड येलो था वो था टैबेकम में, ग्रीन था वेराट्रम में, येलो था क्रोटॉन में, ठीक है। रीज़न क्या है वेराट्रम एल्बम की डायरिया का, आफ्टर फ्राइड डर गया तो प्रोस्ट्रेटिंग डायरिया हो जाएगा। और क्रोटॉन टिक का जो रीजन है वो क्या है, एज सून एज द पेशेंट ईट्स, ड्रिंक्स और इवन व्हाइल ईटिंग, ये जो है ये रीज़न है डायरिया होने का, ठीक है। और हम अब जब एग्रवेशन में देखेंगे नीचे वहाँ पे भी लिखा गया है किसकी वजह से डायरिया हो रहा है, ड्यूरिंग समर के लिए डायरिया होगा, एवरी मोशन, आफ्टर ड्रिंकिंग, आफ्टर एज सून एज he eats or drinks, as soon as the patient eats or drinks, or while eating, after drinking, while eating or nursing, ठीक है, while eating और while nursing, after drinking। तो तीन चीज़ हुई, as soon as वाला एक हुआ, while वाला हुआ, और एक after वाला हुआ। as soon as the patient eats or drinks, ये एक हो गया। फिर एक हो गया क्या, while eating, और एक आफ्टर वाला हो गया आफ्टर ड्रिंकिंग, और एक while वाला, और एक क्या हो गया, while वाला जो था while while eating और नर्सिंग, ठीक है, while eating और नर्सिंग, तो ये सारी चीज़ें हो गई। फिर क्या हो गया, ड्यूरिंग समर में हो गया, ड्यूरिंग समर में भी डायरिया हो जाता है, और कहाँ पे ऐसा होता है कि समर के कारण जो है वो डायरिया हो रहा है, ब्रायनिया में, वहाँ पे
क्या लिखा है, डायरिया ड्यूरिंग स्पेल ऑफ हॉट वेदर, डायरिया ड्यूरिंग स्पेल ऑफ हॉट वेदर। और क्या, फ्रॉम फ्रूट एंड स्वीट मीट। सावित्री व्रत के कारण अगर कोई फीमेल जो होती है वो क्या कि वो लोग सावित्री व्रत में फीमेल क्या करते हैं, व्रत करते हैं, वहाँ पे फ्रूट्स खाने को मिलते हैं। और वो सावित्री व्रत भी समर वैकेशन में ही होता है, समर के टाइम पे, ऐसे जून के टाइम पे ही होता है, कभी मई में होता है। तो उसी कारण जब एक फ़ीमेल कंप्लेन करके आएगी कि सर और मैंने समर वैकेशन में, समर के टाइम पे मैंने फ्रूट खा लिया था, तो ड्यूरिंग समर हो गया, एक फ्रूट हो गया, फ्रूट खा लिया था, जिसकी वजह से जो डायरिया हो रहा था वो बहुत ही सडन हो रहा था, कांस्टेंट अर्जिंग आ रही थी, ऐसा लग रहा था बहुत सडन, ऐसा लग रहा था पूरा गन जैसे शॉट होता है वैसे शॉट आउट ऑफ द रेक्टम हो रहा है, लाइक अ शॉट हो रहा है, और बहुत सडन इवैक्यूएटेड भी हो जा रहा था, सडन आ जा रहा था। ऐसे सारी चीज़ें कंप्लेन करेगी। उसके साथ साथ वो कंप्लेन करेगी कि मुझे बहुत वॉमिटिंग लग रहा था, और फिर मेरे जब बहुत क्या कि जब बहुत थक जा रही थी, तो थकने के कारण बहुत फोरहेड में कोल्ड स्वेट हो जा रहा था, और प्रोस्ट्रेशन के बाद, थकने के बाद भी मुझे मेरे माथे में कोल्ड स्वेट, ठंडी जो पसीना है वो क्रिएट हो जा रहा था मेरे माथे में। ऐसे आके बोलेगी, और बोलेगी और क्या क्या हो रहा था आपको, और क्या क्या डायरिया के साथ हो रहा है आपको कुछ पता है। फिर बोलेगी कि हाँ सर, मुझे क्या कि कटिंग कोलिक हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि पेट बहुत कोई काट रहा है, पेट को बहुत काट रहा है, कोई काट ले रहा है पेट को, ऐसा फील हो रहा था, कटिंग कोलिक हो रहा था। उसके साथ साथ क्रैम्प्स हो रहे थे, हाथ में पाँव में क्रैम्प्स होने स्टार्ट हुए, उसके बाद हर जगह इट स्प्रेड ऑल ओवर द बॉडी। ऐसे अगर वो सिम्टम बताएगी तो हमें पता चलेगा। और कलर क्या था, तो येलोइश, वाटरी डायरिया हो रहा है कि हाँ, कितने बार जा रहा है, 10 से 15 बार, क्या खा के हुए थे, फ्रूट्स खा के हुई थी। तो ये सारी चीज़ें हम क्रोटॉन टिक बोल के कर सकते हैं। और क्या लिखा है क्रोटॉन टिक का, एग्रावेशन स्वीट मीट, ठीक है, स्वीट मीट मतलब केक हो गया, पेस्ट्री हो गया, बेकरी हो गया, ये सारी चीज़ें। और वो गैम्बोजिया में भी देखने को मिलेगा स्वीट मीट का चीज़। और लीस्ट फूड एंड ड्रिंक, थोड़ा सा भी वो खा लेगा, थोड़ा सा भी वो पी लेगा, लीस्ट फूड एंड ड्रिंक। और एज सून एज ही ईट्स और ड्रिंक्स, और वाइल ईटिंग, ठीक है, वाइल ईटिंग और वाइल नर्सिंग और आफ्टर ड्रिंकिंग, लीस्ट फूड एंड ड्रिंक्स, ये सारी चीज़ों से उसको डायरिया होंगी। फिर हम पढ़ेंगे सेकेंड सिम्टम ऑफ GI। द बॉवल्स आर मूव्ड एज इफ बाय स्पास्मोडिक जर्क्स कमिंग आउट लाइक ए शॉट, ब्रैकेट में है गैम्बोजिया, एज सुन एज पेशेंट इट्स, ड्रिंक्स और इवन वाइल ईटिंग येलो वाटरी स्टूल। तो द बॉवल्स आर मूव्ड एज इफ, तो बॉवल्स आर मूव्ड एज इफ मतलब कि फीसेस कैसे मूव करेंगे, बाय स्पास्मोडिक जर्क्स। स्पास्मोडिक जर्क्स का मतलब है कि बहुत ही सडन, एकदम से सडनली आ जाएगा, बहुत ही ज़्यादा, आप कंट्रोल नहीं कर सकते, सडन आ जाएगा, आप कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। बाय स्पास्मोडिक जर्क्स वो फीसेस मूव होंगी, सडन, आप कंट्रोल नहीं कर सकते। कमिंग आउट लाइक अ शॉट, जैसे गन कैसे शॉट होता है, ऐसे सडनली शॉर्ट हो जाएगा, कमिंग आउट लाइक अ शॉट, बहुत ज़्यादा स्पीड में। ये सारी चीज़ें स्पीड को मेंशन करने के लिए बोली गई है, सडन चीज़ को मेंशन करने के लिए बोली गई है, ठीक है। स्पास्मोडिक जर्क्स, कमिंग आउट लाइक अ शॉट, ब्रैकेट में है गैम्बोजिया। तो गैम्बोजिया हम पढ़ेंगे, गैम्बोजिया में कुछ ऐसा रिलेटेड होगा कि गशिंग, ये सारी चीज़ें कुछ मेंशन होंगी, स्पीड को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ लिखा होगा। एज सुन एज द पेशेंट ईट्स, ड्रिंक्स और इवन वाइल ईटिंग, तो क्रोटॉन में क्या लिखा गया, एज सून एज द पेशेंट इट्स, एज सून एज जैसे कि वो खा रहा है, पी रहा है, कि वरना जब वो खा रहा है तो उसको डायरिया हो जाएगा। येलो वाटरी स्टूल, हमने पहले भी देख रखा है, इसका कलर क्या है, येलो। वाटरी क्यों है क्योंकि म्यूकस मेम्ब्रेन को अफेक्ट करके ट्रांसुडेट होके वाटरी पोर्शन ऑफ ब्लड आ जाता है, जिसकी वजह से वाटरी हो जाता है। तो हमने अभी क्या देखा कि कैरेक्टर
जो देखा हमने पहले देख रखा था, अब हमने देखा कि उसका स्पीड कैसे आ रहा है, मूवमेंट कैसे हो रहा है। मूवमेंट हो रहा है स्पाज्मोडिक जर्क कमिंग आउट लाइक अ शॉट, ब्रैकेट में गैम्बोजिया। फिर क्या देखा हमने, एज सून एज द पेशेंट इट्स और ड्रिंक्स और इवन वाइल ईटिंग। और कैरेक्टर कैसा है, येलो, येलो कैरेक्टर, येलो वाटरी स्टूल। तो हम अभी गैम्बोजिया देख लेंगे। तो गैम्बोजिया में क्या लिखा है, डायरिया विथ सडन एंड फोर्सेबल इजेक्शन ऑफ बिलियर्ड स्टूल। आप अगर इजेक्शन वर्ड देखेंगे ना, तो अब गैम्बोजिया मार्क करना कि फोर्सेबल इजेक्शन होगा। अगर फोर्सेबल इजेक्शन, बहुत ही फोर्स के साथ वो क्या कि डायरिया जो है बाहर निकलेगा, स्टूल जो है बाहर निकलेगा। बहुत फोर्सेबल इजेक्शन, बहुत फोर्स के साथ बाहर निकलना को कहते हैं फोर्सेबल इजेक्शन। डायरिया विथ सडन, दोनों लिखा है, सडन बहुत सडनली होगा और बहुत फोर्स के साथ होगा। कैसा स्टूल होगा, बिलियर स्टूल होगा, गैम्बोजिया का बिलियर स्टूल होगा। और दो चीज़ लिखी गई है, सडन एंड फोर्सेबल इजेक्शन। और एक चीज़ हम याद रखना, अर्जेंटम नाइट्रिकम में लिखा है एज सून एज डायरिया, एज सून एज ही ड्रिंक्स। ओके, डायरिया एज सून एज ही ड्रिंक्स, ये लिखा गया है अर्जेंटम नाइट्रिकम में। ब्रैकेट में लिखा है आर्सेनिक और ट्रोम्बिडियम। तो हम देख लेंगे कि एज सून एज ही ड्रिंक्स, अगर सिर्फ ड्रिंक के बारे में बताया गया है, एज सून एज रिप्रेजेंट किया गया कि एज सून एज लिखा गया और वो ड्रिंक के लिए लिखा गया है। एज सून एज ही ड्रिंक्स, अगर डायरिया हो रहा है तो हम अर्जेंटम नाइट्रिकम देख सकते हैं। और अर्जेंटम नाइट्रिकम के ब्रैकेट में आर्सेनिक लिखा गया है, तो हम आर्सेनिक में भी देख लेंगे। आर्सेनिक में लिखा गया है कि वर्ड्स आफ्टर, ठीक है, स्टूल वर्ड्स आफ्टर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, खाने के बाद और पीने के बाद, ठीक है, खाने के बाद और पीने के बाद उसका जो डायरिया है वो वर्स होगा। और ट्रोम्बिडियम में भी सेम, वर्स बाय फूड एंड ड्रिंक, ये डिसेंट्री के लिए लिखी गई है। फूड एंड ड्रिंक खाने मतलब कोई खाना खाने के बाद कि कोई पीने के बाद, कुछ भी पीने के बाद उसका जो डिसेंट्री है और भी वर्स हो जाता है। और स्टूल ओनली आफ्टर ईटिंग, जब वो खाना खाएगा उसके बाद ही उसको क्या कि स्टूल होगा, ठीक है। ये सब आफ्टर की चीज़ें हैं, आफ्टर ईटिंग, आफ्टर ड्रिंकिंग, ठीक है, आफ्टर ईटिंग, आफ्टर ड्रिंकिंग। और ये चीज़ क्या है अर्जेंटम नाइट्रिकम का, एज सून एज ही ड्रिंक्स, ड्रिंक्स के लिए एज सून एज ही ड्रिंक्स। और क्रोटोनटिक में एज सून एज ही ईट्स और ड्रिंक्स, ये दोनों मेंशन की गई है। गैम्बोजिया में क्या लिखा गया है, गैम्बोजिया में लिखा गया है स्पीड के लिए, स्पीड के लिए क्या लिखा है, सडन एंड कौन सा इजेक्शन, सडन एंड फोर्सेबल इजेक्शन। और बिलियर स्टूल लिखा गया गैम्बोजिया के लिए। फिर हम देखेंगे थर्ड नंबर पॉइंट क्रोटोनटिक का, कांस्टेंट अर्जिंग टू स्टूल फॉलोड बाय सडन इवैक्यूएशन विच इज शॉट आउट ऑफ द रेक्टम, ठीक है। कांस्टेंट अर्जिंग, उसको अर्ज आता ही रहेगा, वो स्टॉप ही नहीं होगा, कांस्टेंट अर्जिंग, ठीक है, कांस्टेंट अर्जिंग आता रहेगा स्टूल के लिए। उसके बाद क्या होगा, सडन इवैक्यूएशन होगा, एकदम से वो इवैक्यूएटेड होके चला जाएगा, ठीक है, सडन इवैक्यूएशन होगा। इवैक्यूएशन वर्ड आप याद रखना, ठीक है। कैसा इवैक्यूएशन हो रहा है, सडन इवैक्यूएशन, एकदम सडन। क्रोटोनटिक में आप याद रखना, आप कंट्रोल ही नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा सडन हो जाएगा, ठीक है। सारी चीज़ें सडन और लाइक अ शॉर्ट, स्पाज्मोडिक जर्क्स, ये सारी चीज़ें मेंशन की गई है। वैसे गैम्बोजिया में भी सडन लिखा गया और फोर्सिबल वर्ड यूज़ किया गया है, सडन एंड फोर्सिबल इजेक्शन वर्ड यूज़ किया गया। भाई क्रोटोनटिक में इवैक्यूएशन वर्ड यूज़ करके सडन लिखा गया, सडन इवैक्यूएशन, ठीक है। तो कांस्टेंट अर्जिंग होगा, उसके बाद क्या होगा, अर्जिंग के बाद जब वो डायरिया करेगा तो डायरिया में क्या होगा, डायरिया में होगा इवैक्यूएशन। कैसा इवैक्यूएशन, सडन इवैक्यूएशन विच इज़ शॉट आउट ऑफ द रेक्टम, जो कि रेक्टम से बाहर निकल जाएगा, एकदम जैसे शॉट आउट, गन शॉट के जैसे बाहर निकल जाएगा रेक्टम के, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट में हमने क्या समझा कि कांस्टेंट अर्जिंग होगा विच इज़ फॉलोड बाय, जिसके बाद क्या होगा, कांस्टेंट अर्जिंग के बाद सडन इवैक्यूएशन होगा विच इज़ शॉट आउट ऑफ द रेक्टम। फिर हम देखेंगे ब्रैकेट में गैम्बोजिया लिखा है, ग्रैटियोला लिखा है, पोडोफाइलम लिखा है, थूजा लिखा है। तो हम देखेंगे कि गैम्बोजिया में क्या लिखा है। तो गैम्बोजिया में लिखा है, पहले ये याद रख लो,
गैम्बोजिया ग्रेटियोला, पोडोफाइलम थूजा। और दो हम एक्स्ट्रा चीज़ पढ़ेंगे, फॉस्फोरस पढ़ेंगे एक, और एक जेट्रोपा करकास पढ़ेंगे, जो अभी आप प्रोनाउंस कर सकते हो CURCAS, करकास, कुरकास, जो भी। तो पहले हम देखेंगे गम्बोजिया में क्या लिखा है। डायरिया विथ, वही स्पीड की वजह से ये सारी चीज़ें लिखी गई है। तो पहले भी हम स्पीड के लिए हम देख चुके थे, गैम्बोजिया में क्या लिखा था, फोर्सिबल इजेक्शन लिखा था। वहीं पे भी सेम, अभी हम फिर भी वही सेम पढ़ेंगे। डायरिया विथ सडन एंड फोर्सिबल इजेक्शन ऑफ बिलियस स्टूल विथ बर्निंग इन एनस। ग्रेटियोला में इवैक्यूएशन लिखा गया है, फोर्सिबली इवैक्यूएटेड क्या लिखा गया वहाँ पे। क्रोटॉन में क्या लिखा गया था, सडन इवैक्यूएशन। गैम्बोजिया में क्या लिखा है, फोर्सिबल इजेक्शन। और ग्रेटियोला में फोर्सिबल इवैक्यूएशन, ठीक है, फोर्सिबली इवैक्यूएटेड विदाउट पेन। ग्रेटियोला को विदाउट पेन, पेन नहीं होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। ग्रेटियोला को सब लोग सोचते हैं कि पेनफुल होगा, पर ग्रेटियोला का पेनलेस होता है, विदाउट पेन। पर हाँ, रेक्टम में, सॉरी एनस में पेन होगा। हम और थोड़ा देख लेते हैं ग्रेटियोला का क्या लिखा है। ग्रीन फ्रोदी वाटरी, इसका भी क्या होता है, ग्रीन इन कलर का डायरिया होता है, ग्रीन होता है। फ्रोदी, सोप का कैसे होता है, झाग, ऐसा ग्रीन होता है। फ्रोदी वाटर होता है, ये भी वाटरी होता है, ग्रीन होता है, फ्रोदी होता है। फॉलोड बाय बर्निंग इन एनस, पर पेनलेस होता है, विदाउट पेन। क्या, जब इवैक्यूएशन कर रहा होगा तो विदाउट पेन होगा, पर करने के बाद उसको क्या होगा, बर्निंग इन एनस होगा, ठीक है, बर्निंग इन एनस होगा। तो डायरिया क्या होगा, ग्रेटियोला का ग्रीनिश डायरिया होगा। ग्रेटियोला का कैसा डायरिया होगा, ग्रीनिश डायरिया होगा। उसके साथ साथ वाटरी डायरिया होगा, वाटरी, ग्रीनिश, फ्रोदी, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, फोर्सिबली इवैक्यूएटेड। 3-4 चीज़ मेंशन्ड है। कैरेक्टर क्या है, ग्रीनिश डायरिया होगा, वाटरी डायरिया होगा, ग्रीनिश वाटरी। उसके बाद फ्रोदी डायरिया होगा। अब ग्रेटियोला का याद रख लो कि झाग वाला डायरिया होगा, झाग एकदम से पूरा एकदम झाग होगा, फ्रोदी होगा। ग्रेटियोला का झाग वाला ग्रीन होगा, ठीक है, झाग वाला ग्रीन होगा। और वो वाटरी डायरिया होगा, झाग तो पानी का ही बना होता है, तो वाटरी, फ्रोदी, ग्रीन। और कैसे इवैक्यूएटेड होगा, विदाउट पेन इवैक्यूएटेड होगा और फोर्सिबली इवैक्यूएटेड होगा, विदाउट पेन, फोर्सिबली इवैक्यूएटेड एंड फॉलोड बाय बर्निंग इन एनस। उसके बाद क्या होगा, एनस में पेन होगा, ठीक है, बर्निंग होगा, पेन नहीं, मतलब बर्निंग होगा। फिर हम देखेंगे पोडोफाइलम, ये हो गया गैम्बोजिया, ग्रेटियोला। गैम्बोजिया में हम देख लिए कि सडन था और फोर्सिबल इजेक्शन था। वैसे ग्रेटियोला में हमने देखा, ग्रेटियोला में भी सेम था, ग्रेटियोला में भी फोर्सिबल इवैक्यूएशन था। अब अभी हम देखेंगे पोडोफाइलम। पोडोफाइलम में क्या है, गशिंग आउट। जैसे वेराट्रम एल्बम में गशिंग मेंशन था, वैसे पोडोफाइलम में भी गशिंग आउट मेंशन है। उसकी साइड में फिर 3 मेडिसिन लिखी गई है। गैम्बोजिया तो हमने पढ़ लिया, गैम्बोजिया में भी लिखा था क्या, फोर्सिबल इजेक्शन लिखा गया था ना। और ग्रेटियोला में लिखा गया था फोर्सिबली इवैक्यूएटेड। और गैम्बोजिया में इजेक्शन, फोर्सिबल इजेक्शन। जेट्रोपा करकास, ये सब फॉस्फोरस के गशिंग आउट का जो सिम्टम है उसके साइड में ये सारी चीज़ें लिखी गई है। जेट्रोपा करकास, फॉस्फोरस एंड गैम्बोजिया। तो हमने तो गैम्बोजिया देख लिया है कि वो फोर्सिबल इजेक्शन होता है। अब हम देखेंगे जेट्रोपा करकास, इसका कॉमन नेम है पर्जिंग नट और क्रोटॉन टिक का कॉमन नेम है पर्जिंग क्रोटॉन। तो जेट्रोपा करकास का हम देखेंगे। जेट्रोपा करकास का लिखा है फोर्स डिस्चार्ज, लाउड नॉइज इन द एब्डोमेन लाइक अ गर्गलिंग of water coming out of a bung hole associated with coldness, cramps, nausea and vomiting, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या लिखा है कि फोर्स्ड डिस्चार्ज, जो डिस्चार्ज होगा डायरिया के टाइम पे, जो डायरिया होगा वो कैसे पास होगा, फोर्सफुली, मतलब एकदम से बहुत फोर्स के साथ। फोर्स्ड डिस्चार्ज लिखा गया, क्या लिखा गया, फोर्स्ड डिस्चार्ज जेट्रोपा करकास में लिखा गया। और उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा नॉइज़ होगा। अभी तक किसी में भी नॉइज़ नहीं लिखी गई थी, मेंशन नहीं की गई थी
कि जब डायरिया होगा तो नॉइज़ होगा कि नहीं। यहाँ पे जट्रोपा कर्कास में लिखी गई है कि लाउड नॉइज़ के साथ वो इवैक्यूएटेड होगा, लाउड नॉइज़ के साथ वो इवैक्यूएटेड होगा। और यहाँ पे क्या कि नहीं सॉरी फोर्स डिस्चार्ज होगा, पर लाउड नॉइज़ जो है कहाँ पे सुनाई देगा, एब्डोमेन में सुनाई देगा, एब्डोमेन में सुनाई देगा, क्योंकि बहुत पानी भरा होगा तो पानी का गर्गलिंग साउंड जो होता है, गर्गलिंग साउंड ऑफ वाटर इन द एब्डोमेन, वो बहुत एब्डोमेन में ही सुनाई देगा, गर्गलिंग साउंड ऑफ वाटर इन द एब्डोमेन। और जब आएगा ना तो वो ऐसे आएगा जैसे कि बंग होल में कैसे आता है वैसे पानी ऐसे आता रहेगा आता रहेगा आता रहेगा, पर नॉइज़ बहुत ज़्यादा होगा, नॉइज़ लाउड नॉइज़ इन द एब्डोमेन लाइक गर्गलिंग ऑफ वाटर कमिंग आउट ऑफ अ बंग होल। ठीक है, एब्डोमेन में बहुत ज़्यादा लाउड नॉइज़ होगा, गर्गलिंग साउंड प्रोड्यूस होगा एब्डोमेन की तरह एब्डोमेन में, और जब वो आएगा तो बंग होल की तरह आएगा, जैसे पानी जब एक बैम्बो स्टिक में जैसा जाता है गर्गलिंग साउंड प्रोड्यूस होता है वैसे जाते ही रहता है जाते ही रहता है, वैसे ही बंग होल में जैसे पानी जाता है वैसे ही यहाँ पे जाएगा जट्रोपा कर्कास में, पर लाउड नॉइज़ के साथ होगा। ठीक है, गर्गलिंग साउंड इन द एब्डोमेन विच इज़ वेरी लाउड। उसके साथ साथ हमने देखा कोल्डनेस, कोल्डनेस क्रैम्प्स नोज़िया वॉमिटिंग, इसमें भी नोज़िया वॉमिटिंग के साथ क्रैम्प्स देखा जाएगा। ठीक है, नोज़िया वॉमिटिंग के साथ क्रैम्प्स एंड कोल्डनेस देखा जाएगा। पर वेराट्रम में क्या देख रहा था, क्या देख रहे थे हम, वेराट्रम में हम देख रहे थे नोज़िया वॉमिटिंग के साथ हम देख रहे थे कोल्ड स्वेट एंड प्रोस्ट्रेशन। यहाँ पे भी कोल्डनेस लिखा है, पर यहाँ पे लिखा है क्रैम्प्स देखने को मिलेगा। ठीक है, क्रैम्प्स, पर हम वेराट्रम में किसके साथ देख रहे थे क्रैम्प्स, कटिंग कोलिक के साथ क्रैम्प देख रहे थे। ठीक है, कटिंग कोलिक के साथ हम क्रैम्प्स देख रहे थे, पर यहाँ पे जट्रोपा कर्कस में नोज़िया वॉमिटिंग के साथ क्रैम्प्स देखा जाएगा और कोल्डनेस देखा जाएगा। फिर वेराट्रम, और ये कोलेरा का सिम्टम होता है, तो वेराट्रम में हम मेंशन कर दिया है कटिंग कोलिक के साथ क्रैम्प्स देखने को मिल रहा था, पर यहाँ पे और वेराट्रम में वॉमिटिंग के साथ कोल्ड स्वेट ऑन फोरहेड देखने को मिल रहा था, पर यहाँ पे हमने देखा कि क्रैम्प्स जो है ये नोज़िया एंड वॉमिटिंग के साथ देखने को मिल रहा है, पर वेराट्रम में कटिंग कोलिक के साथ क्रैम्प देखने को मिल रहा था। और यहाँ पे कोल्डनेस क्रैम्प्स नोज़िया वॉमिटिंग एक ही साथ देखने को मिल रहा है, पर वेराट्रम में कोल्डनेस जो कोल्ड स्वेट ऑन फोरहेड है वो वॉमिटिंग के साथ देखने को मिल रहा था। यहाँ पे तीनों एक ही साथ देखने को मिल रहा है, कोल्डनेस क्रैम्प्स एंड नोज़िया वॉमिटिंग। फिर हम आएंगे फॉस्फोरस को, गशिंग आउट के ब्रैकेट में जैट्रोपा था, ये सारी चीज़ें पोडोफाइलम की थी, पोडोफाइलम में भी गशिंग आउट था। तो पोडोफाइलम के जो गशिंग आउट वाले सिम्टम के ब्रैकेट में, पोडोफाइलम के गशिंग आउट वाले सिम्टम में उसके ब्रैकेट में क्या था, फॉस्फोरस एंड जैट्रोपा कर्कस। तो जैट्रोपा कर्कस तो हमने देख लिया, अब हमें फॉस्फोरस देखना है। तो फॉस्फोरस में भी वही सेम, एज सुन एज एनीथिंग एंटर्स द रेक्टम। तो ये सारी चीज़ें गशिंग आउट या स्पीड को डिस्क्राइब करने के लिए तब से लिखी जा रही हैं। वो गैम्बोजिया हो गया, वो ग्रेटियोला हो गया, गैम्बोजिया हो गया, ग्रेटियोला हो गया, पोडोफाइलम हो गया, अभी तक तो हम यही पढ़े हैं। और पोडोफाइलम के भी ब्रैकेट में जो हमने देखा फोर्सफुल, क्या कि वो किसके लिए था, जैट्रोपा के लिए था। फॉस्फोरस में भी वही सेम स्पीड के लिए लिखी गई है, एज सून एज एनीथिंग एंटर्स द रेक्टम प्रोफ्यूज pouring away as from a hydrant। ठीक है, as from a hydrant, pouring away as from a hydrant, as soon as anything enters the rectum, as soon as anything enters the rectum, कुछ भी अगर रेक्टम में एंटर किया तो वह कैसे बाहर जाएगा, as from a hydrant, और वो बहुत ज़्यादा जाएगा, प्रोफ्यूज ले जाएगा। और हम ज़्यादा सिम्टम जान सकते हैं, ये याद रखना, pouring away as from a hydrant। तो फॉस्फोरस में ये हो गया, एज सुन एज एनीथिंग एंटर्स द रेक्टम, ये हो गया फॉस्फोरस का। बाकी हम आर्जेंटम नाइट्रिकम में भी देखे थे एज सुन एज वाला वर्ड जो कि लिखा गया था एज सुन एज ही ड्रिंक्स, तो वो आर्जेंटम नाइट्रिकम का था। और क्रोटॉन टिक में भी हमने देखा था एज सुन एज ही ईट्स और ड्रिंक्स और वाइल ईटिंग, ये सारी चीज़ें हम देखी थी। और फॉस्फोरस का एज सुन एज एनीथिंग एंटर्स द रेक्टम। फिर फॉस्फोरस में हमने देखा कि प्रोफ्यूज होगा, बहुत ज़्यादा होगा, पोरिंग अवे एज फ्रॉम अ हाइड्रेंट।
फिर हम ज़्यादा कैरेक्टर देखेंगे तो देखेंगे ये भी वाटरी होगा विथ सैगो लाइक पार्टिकल्स। सेंसेशन एज इफ, ये सेंसेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंसेशन एज इफ एनस रिमेंड ओपन, ऐसा लगेगा कि एनस खुला ही हुआ है, ठीक है, और ये जा रहा है जा रहा है जा रहा है, ऐसे ही लगेगा, ठीक है। सेंसेशन एज इफ एनस रिमेंड ओपन, ब्रैकेट में एपिस, एपिस में भी वैसे ही होता है। अब एलोस के साथ कंफ्यूज मत होना, ए है करके मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती हूँ, पर आप मत होना, एपिस लिखा गया है ब्रैकेट में। फिर इनवॉलेंट्री ड्यूरिंग कॉलेरा टाइम विच प्रीसीड्स कोलेरा, फॉस्फोरिक एसिड मॉर्निंग ऑफ ओल्ड पीपल। तो डायरिया जो है वो बहुत इनवॉलेंट्री होगा ड्यूरिंग कॉलेरा टाइम। कॉलेरा के साथ जो डायरिया होगा वो इनवॉलेंट्री डायरिया हो जाएगा, उसको पता ही नहीं चला, कंट्रोल में ही नहीं है वो डायरिया, फॉस्फोरस का भी। इनवॉलेंट्री ड्यूरिंग कोलेरा टाइम, ठीक है, कोलेरा टाइम में जो डायरिया होगा बहुत इनवॉलेंट्री होगा। और फॉस्फोरिक एसिड में जो होगा, कोलेरा से पहले होगा जो डायरिया होगा, कोलेरा से पहले जो होगा वो पहले डायरिया हो चुका होगा, फिर उसके बाद कॉलेरा होगा, विच प्रीसीड्स कॉलेरा, फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरस और फॉस्फोरिक एसिड में डिफरेंस है। फॉस्फोरिक एसिड जो है वो कॉलेरा से पहले, विच प्रीसीड्स, डायरिया प्रीसीड्स कॉलेरा, पर फॉस्फोरस में जो है वो ड्यूरिंग कॉलेरा टाइम इनवॉलेंट्री डायरिया होगा, एक पहले है और एक ड्यूरिंग है। और फॉस्फोरस में क्या होगा, ओल्ड पीपल का मॉर्निंग में सुबह सुबह ही डायरिया हो जाएगा, वो लिखा है फॉस्फोरस में, ठीक है। ओल्ड पीपल का डायरिया मॉर्निंग में हो जाएगा, वो है फॉस्फोरस में लिखा है। फिर हम देखेंगे वो जो ब्रैकेट में ये सब तो गशिंग, पोडोफाइलम के गशिंग में लिखा हुआ था। अब हम देखेंगे कि क्रोटॉन टिक के जो ब्रैकेट में लिखा हुआ था, जो शॉर्ट आउट ऑफ द रेक्टम, वो सिम्टम के ब्रैकेट में, शॉर्ट आउट ऑफ द रेक्टम के सिम्टम ब्रैकेट में जो लिखा हुआ था वो हम देखेंगे। अभी देख चुके हैं गैम्बोजिया, ग्रेटियोला, पोडोफाइलम, अब हम देखेंगे थूजा, ठीक है। तो शॉर्ट आउट ऑफ द रेक्टम क्रोटॉन में लिखा है, और एज सुन एज एनीथिंग एंटर्स द रेक्टम ये फॉस्फोरस में लिखा है, ठीक है। तो हमने ये देखा कि वाटरी डायरिया कहाँ कहाँ पे है। वाटरी डायरिया है वेराट्रम एल्बम में, फिर क्या है क्रोटॉन टिक में वाटरी है, फिर पोडोफाइलम में भी है वाटरी डायरिया, क्योंकि पोडोफाइलम जो है, पोडोफाइलम भी ग्रीन डायरिया है, वाटरी डायरिया है, फेटेड डायरिया है और प्रोफ्यूज है, ठीक है। प्रोफ्यूज, वाटरी, ग्रीन एंड फेटेड, यह है पोडोफाइलम, ठीक है। याद रखना पोडोफाइलम भी ग्रीन होता है, ठीक है। तो हम पहले वाटरी का बात कर रहे हैं। फिर फॉस्फोरस, फॉस्फोरस भी क्या है, वाटरी डायरिया, वाटरी विथ सैगो लाइक पार्टिकल्स, ठीक है। तो पोडोफाइलम जो है ग्रीन है, पोडोफाइलम भी क्या है, ग्रीन है, ग्रीन वाटरी प्रोफ्यूज एंड ग्रीन वाटरी प्रोफ्यूज एंड फेटेड लाइक एल्केरिया। ग्रीन से याद आया, ग्रीन कौन कौन सा चीज़ है, ग्रीन है क्या, पोडोफाइलम है, ग्रेटियोला है और वेराट्रम एल्बम है। और स्पिनच जो है वो आर्जेंटम नाइट्रिकम का चॉप्ड स्पिनच लाइक फ्लेक्स, चॉप्ड स्पिनच लाइक फ्लेक्स। ये तो हो गया वाटरी का। कलर का वही कि ग्रीन कलर किस किस का है, फॉस्फोरस सॉरी पोडोफाइलम का है, ग्रेटियोला का है और वेराट्रम का है। येलो किसका है, क्रोटॉन का है। दोनों का किसका, येलोइश एंड ग्रीनिश, दोनों किसका है, टैबेकम का। फिर हम पढ़ेंगे सेंसेशन किस किस का है, सेंसेशन किसका किसका क्या है। तो सेंसेशन वाला हम पढ़ेंगे, सेंसेशन स्वैसिंग सेंसेशन बिफोर स्टूल क्रोटॉन, रम्बलिंग सेंसेशन बिफोर स्टूल एलोज, रम्बलिंग एंड रोलिंग अगर दोनों होगा, आर दोनों होगा तो गैम्बोजिया। सेंसेशन एज इफ एनस वाइड ओपन, फॉस्फोरस एंड एपिस। फिर लाउड नॉइज इन द एब्डोमेन, वो जो साउंड जो है वो किसका है, एब्डोमेन में अगर गर्गलिंग साउंड सुनाई देगा और बहुत ही ज़्यादा लाउड नॉइज़ वाला गर्गलिंग साउंड सुनाई देगा, जो कि अगर बाहर आएगा तो बंग होल जैसे पानी निकलेगा, डायरिया वैसे आएगा। कमिंग आउट ऑफ द बंग होल, वो क्या है, जट्रोपा का है, जट्रोपा कर्कस का, कर्कस, जट्रोपा कर्कस। और थूजा का भी वही है, गर्गलिंग एज वाटर फ्रॉम अ बंग होल। थूजा का भी क्या है, गर्गलिंग एज वाटर फ्रॉम अ बंग होल। इसमें कोई लाउड नॉइज़ वगैरह वगैरह कुछ लिखा नहीं है, बट जेट्रोमा में
एब्डोमेन मेंशन किया गया है, लाउड नॉइज मेंशन किया गया है। बाकी सब थूजा और जट्रोपा का सेम है। अब देखेंगे कि एज सून एज वाला, एज सून एज इट एंटर्स द रेक्टम डायरिया, तो वो देखा जाता है फॉस्फोरस में। रेक्टम वर्ड मेंशन किया तो रेक्टम से लाइक कमिंग आउट लाइक अ शॉट और शॉट फ्रॉम द रेक्टम, शॉट आउट ऑफ द रेक्टम, यह है क्रोटॉन का। तो एज सुन एज वाला एक हुआ, एज सुन एज इट एंटर्स द रेक्टम, एनीथिंग एंटर्स द रेक्टम, ये है फॉस्फोरस का। फिर क्या है एज सुन एज वाला, एज सुन एज अगर ड्रिंक, एज सुन एज ए ड्रिंक वाला, अगर ड्रिंक सिर्फ मेंशन हुआ है तो आर्जेंटम नाइट्रिकम। एज सुन एज पेशेंट इट और ड्रिंक, अगर ये दोनों मेंशन है, इट और ड्रिंक दोनों मेंशन है, क्रोटॉन टिक का। स्टूल ओनली आफ्टर ईटिंग, स्टूल ओनली आफ्टर ईटिंग, तो ये हो गया ट्रॉम्बिडियम का, ठीक है, ट्रॉम्बिडियम का। फिर क्या है वाइल ईटिंग और वाइल नर्सिंग, क्रोटॉन टिग्लिनम का। आफ्टर ड्रिंकिंग, क्रोटॉन का। आफ्टर ईटिंग ड्रिंकिंग जो है वो आर्सेनिक का भी हो सकता है, और आफ्टर फूड एंड ड्रिंक ट्रॉम्बिडियम। ये सब आफ्टर 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 का है। आफ्टर फूड एंड ड्रिंक आर्सेनिक, आफ्टर फूड एंड ड्रिंक ट्रॉम्बिडियम, आफ्टर ईटिंग ड्रिंकिंग, वर्ड्स आफ्टर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग आर्सेनिक। आफ्टर ड्रिंकिंग, सिर्फ ड्रिंकिंग अगर मेंशन है, आफ्टर फिर मेंशन है, आफ्टर ड्रिंकिंग मेंशन है, तो क्रोटॉन्टिक। तो ये सब तो हो गया कंपैरिजन। अब जाएंगे थूजा में। थूजा में लिखा है एक्सपेल्ड फोर्सिबली विथ मच फ्लैटस, ठीक है, बहुत ज़्यादा फ्लैटस के साथ, मतलब डायरिया के साथ फ्लैटस हो रहा होगा। डायरिया के साथ अगर फ्लैटस हो रहा होगा, और एक्सपेल्ड, यहाँ पे लिखा है एक्सपेल्ड फोर्सिबली, बाकी सब में लिखा था फोर्सिबल इवैक्यूएशन, फोर्सिबल इजेक्शन, ये सब लिखा था। यहाँ पे क्या लिखा है, एक में लिखा था फोर्स्ड डिस्चार्ज, ठीक है, फोर्स्ड डिस्चार्ज। तुझा में क्या लिखा है, ठीक है, जट्रोपा में डिस्चार्ज के बारे में लिखा था फोर्स्ड डिस्चार्ज। यहाँ पे लिखा है थूजा में लिखा है एक्सपेल्ड। कैसे एक्सपेल्ड होता है, फोर्सिबली एक्सपेल्ड हो जाता है, बहुत एक फोर्स के साथ एक्सपेल होता है, ठीक है, विथ मच फ्लैटस। आर्जेंटम नाइट्रिकम में डायरिया विथ मच नॉइजी फ्लैटस। आर्जेंटम नाइट्रिकम में जो डायरिया होता है उसके साथ मच नॉइजी, इसमें थूजा में क्या लिखा है विथ मच फ्लैटस। आर्जेंटम में बस एक नॉइजी वर्ड जोड़ दिए हैं, मच फ्लैटस सेम है, बीच में नॉइजी वर्ड अगर जोड़ दिए हैं आर्जेंटम नाइट्रिकम, एन फॉर नॉइजी, तो आर्जेंटम नाइट्रिकम में डायरिया विथ मच नॉइजी फ्लैटस, और थूजा में फोर्सिबली एक्सपेल्ड फोर्सिबली विथ मच फ्लैटस, ठीक है। वहीं पे विथ मच नॉइजी फ्लैटस, डायरिया विथ मच नॉइजी फ्लैटस, आर्जेंटम नाइट्रिकम। देन अर्ली मॉर्निंग डायरिया, थूजा में अर्ली मॉर्निंग डायरिया, जैसे फॉस्फोरस में भी ओल्ड पीपल का मॉर्निंग डायरिया हो जा रहा था, ऐसे थूजा में भी अर्ली मॉर्निंग डायरिया होगा। यहाँ पे भी क्या गर्गलिंग मैंशनड है, गर्गलिंग एज वाटर फ्रॉम अ बंग होल। गर्गलिंग और कहाँ पे मैंशन था, जेट्रोपा में, जेट्रोपा कर्कस में गर्गलिंग मेंशन था। यहाँ पे थूजा में भी गर्गलिंग एज वाटर फ्रॉम अ बंग होल। फिर एग्रावेटेड आफ्टर ब्रेकफास्ट, इसका एक निमोनिक बना लेना, बी एफ को वी, ठीक है, बी फॉर ब्रेकफास्ट, एफ फॉर फैटी फूड, सी फॉर कॉफ़ी, ओ फॉर अनियन, वी फॉर वैक्सीनेशन, बी एफ को वी, ठीक है, बी एफ को वी। तूजा बोल रही है, ऐसे लिख लेना, तूजा मीन्स थूजा। तो ये सारी चीज़ें एग्रावेट होंगी आफ्टर ब्रेकफास्ट, आफ्टर फैटी फूड, आफ्टर कॉफ़ी, आफ्टर अनियन, आफ्टर वैक्सीनेशन, ये सारी चीज़ें हैं एग्रावेशन थूजा की। तो थूजा में क्या कैसे एक्सपेल्ड हो रहा है, एक्सपेल्ड फोर्सिबली विथ मच फ्लैटस, गर्गलिंग साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, कब, गर्गलिंग एज फ्रॉम वाटर फ्रॉम ए बंग होल। और सारी एग्रावेशन याद रखना,
BF कोवी, B for breakfast, F for fatty food, C for coffee, CO कोवी, ठीक है, COO for onion and V for vaccination। तो ये हो गया थूजा का। अब लास्ट GI सिस्टम है स्पाइसिंग सेंसेशन इन इंटेस्टाइन एज फ्रॉम वाटर। तो बिफोर स्टूल तो एक स्वेसिंग सेंसेशन फील होगा एब्डोमेन में, सॉरी इंटेस्टाइन में, स्वेसिंग सेंसेशन इन इंटेस्टाइन एज फ्रॉम वाटर, स्वेसिंग सेंसेशन इन इंटेस्टाइन एज फ्रॉम वाटर। वाटर भरा हुआ था तो वाटर का साउंड क्या होता है, स्वेसिंग सेंसेशन होता है, जो कि वाटर कहाँ पे भरा था, इंटेस्टाइन पे भरा था। तो स्वेसिंग सेंसेशन इन द इंटेस्टाइन एज फ्रॉम वाटर बिफोर स्टूल। वैसे ही बिफोर स्टूल अगर रम्बलिंग साउंड सुनाई दे रहा होगा तो उसको एलोज बोलते हैं। रम्बलिंग एंड रोलिंग दोनों साउंड सुनाई दे रहा होगा तो गैम्बोजिया हो जाएगा। वैसे ही गर्गलिंग साउंड थूजा और जेट्रोपा दोनों में सुनाई देता है। ऐसे तो ये ख़त्म हो गया GI।